सुन्नी होने के लिए जो अगली बात जरूरी है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की अता से हाजिर भी जाने और नाजिर भी जाने। अब यह मसला है जिस पर कई यतीमुल इल्म फंस जाते हैं। इसका क्या मतलब है? सुनो, हाजिर नाजिर होने का मतलब यह नहीं है कि नबी यहां पर मौजूद है, इसका यह मतलब नहीं है। हमारी आले सुन्नत का यह अकीदा ही नहीं, क्योंकि अगर नजरिया हमारा है तो वजाहत भी तो हम करेंगे ना, बल्कि हमारा अकीदा यह है नबी पाक अपने रोज़ा अक़दस अनवर में जलवा करें, सारी कायनात आपके सामने है, आप जब चाहें जहां चाहें जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जिस पे चाहें करम फरमा भी सकते हैं। तो ये जो सारी दुनिया आपके सामने है ये है नाजिर होना, और जहां आप चाहें जा सकते हैं ये है हाजिर होना। ये है इसका मतलब। इसका ये मतलब नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह यहां बैठे हुए हैं, ये मतलब नहीं है इसका। मेरे भाई, यहां बैठने का तो सवाल ही नहीं, वो जब आते हैं तो हवा की तरह गुजर जाते हैं। अब ये मसला, अब लोगों ने मसला समझा नहीं और कहा देखो हाजिर नाजिर कहते हैं तो नबी पाक तो फिर यहां हुए, तो यहां तो फिर मौलवी साहब कुर्सी पे क्यों बैठे? अब जाहिल, तो फिर अल्लाह के बारे में क्या, मुसल्ले पर कैसे खड़े होते हो? तब अल्लाह कहां होता है? बात समझ आ रही है आप रात को? अल्लाह भी तो अर्शा देख ही रहा है ना। कह नहीं वो तो अपने इल्म के एतबार से देख रहा है, तो मैंने कहा मुस्तफा भी अल्लाह के दिए इल्म से ही देख रहे हैं। हाँ, और इस पर दलील कुरान मजीद में है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक को फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नदीरा। फरमाया ऐ गैब की खबरें बताने वाले महबूब, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। शाहिद किसको कहते हैं? गवाह को। और गवाह कौन होता है? जो मौके पर मौजूद भी हो और आंखों से देखे भी सही, ये शाहिद को कहते हैं। इसलिए लोगों ने शाहिद का तर्जमा नहीं किया, कहता ऐ नबी हमने आपको शाहिद बनाया। ओ शाहिद तर्जमा कर पुत्र है, तर्जमा कर, बता लोगों को, जुर्रत कर। तो नहीं यार ये तो नहीं मुझे पता। तो मैंने कहा पता होता तो सुन्नी ना होता। यही तो मसाइल है असल। शाहिद का माना गवाह, और ये गवाही मेरे नबी की कैसी होगी सुना दूं कुरान से अगर जाग रहे हैं तो। 5वां पारा पढ़िए, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। अब इसको पढ़ के देखे। इस आयत ने पसे मंजर बयान किया, फरमाया क़यामत वाले दिन जब सारे नबी जमा होंगे, अल्लाह ताला उनकी उम्मतों को जमा करेगा। अल्लाह उन उम्मतों से फरमाएगा ये बतलाइए कि मैंने अपने नबी तुम्हारी तरफ भेजे थे, तो ये नबी आए थे तुम्हारी तरफ, मेरा पैगाम दिया था, मेरी तरफ से कुछ अहकाम दिए थे, वो सारे के सारी उम्मतें इनकार कर देंगी। हालांकि नबी सामने खड़े होंगे, पहचान रहे होंगे, लेकिन फिर भी इनकार कर देंगे और कहेंगे नहीं हमारी तरफ तो कोई नहीं आया, हमें तो किसी ने नहीं बतलाया। अच्छा, अब होगा ये, अल्लाह फरमाएगा ऐ नबियों गवाह लेके आओ। और नबी भी ये नहीं कहेंगे बारी ताला तेरे होते हुए गवाह की तो जरूरत ही नहीं, तू तो जानता है ना, तुझे तो पता है अगर ये झूठ बोले तू तो जानता है। और नबी कहेंगे बारी ताला हम गवाह लेके आए। जी हां, तो वो सारे पता किसको गवाह लेके आएंगे? अब बज़्म वादी रज़ा में बैठने वालों, तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान आ गया। वो सारे के सारे तेरे और मेरे नबी के पास आ जाएंगे और आके कहेंगे या रसूल अल्लाह हमारी उम्मतें इनकार कर गई हैं, हमें देखकर नहीं मान रहे, हमारी गवाही तो दे दो। मेरे नबी ये नहीं कहेंगे यार जब तुम्हें देखकर नहीं मान रहे, मैं तो पैदा ही बाद में हुआ था, तो मुझे कैसे मानेंगे? नहीं नहीं, मेरे नबी कहेंगे चलो हम गवाही देते हैं, देखते हैं फिर कौन माई का लाल इनकार करता है। मेरे नबी तशरीफ लेके आएंगे और आके और नबियों की गवाही अल्लाह की बारगाह में देंगे। अल्लाह फरमाएगा हाँ भाई सारी उम्मतां तुम यहां खड़े हो, बताओ ये गवाही आ गई, इस गवाही को कोई चैलेंज कर सकता है? मां ने कोई जना नहीं होगा जो क़यामत वाले दिन मेरे मुस्तफा की गवाही को चैलेंज कर सके, नहीं करेगा। वो कहेंगे हमने अपने नबियों को देखकर इनकार किया पर इनका नहीं कर सकते। क्यों? वो कहते हैं इसलिए हमें पता है ये नबी पैदा बाद में हुए हैं, लेकिन जिस्म के एतबार से, नूर के एतबार से ये नबी पहले ही थे और हर चीज को मुलाहिदा फरमा रहे थे। हम झूठ मार भी दें तो ये नबी हमें मारने देते ही नहीं। अब बात समझ आइए आप सभी हज़रात को। तो ये आयत करीमा तो मेरे अकीदे को सपोर्ट कर रही है। वो कैसे कि जो पहली उम्मतों को नबी इतनी गहराई से जानते हैं, क्या वो नबी दुरूद सलाम पढ़ने वाले अपने यारों और गुलामों को नहीं जानते हैं? तो ये है वो बात जिसको समझना चाहिए। तो सुन्नी होने के लिए जरूरी है महबूब पाक अलैहिस्सलाम के लिए हाजिर और नाज़िर का नजरिया रखे, और वजाहत वो है जो फकीर ने आपके सामने अर्ज कर दी।